हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे टॉपिक इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसमें अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 28B। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं स्पेसिफिक नेचर के, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें, ध्यान से देखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। यस, इसमें जो कुछ नॉर्मल पॉइंट्स थे एज पर बैलेंस शीट वो मैंने रिकॉर्ड कर दिए। इसमें एक था बैंक ओवरड्राफ्ट। बैलेंस शीट में दिया हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट। आपके पास में बैंक अकाउंट नहीं है, डिसोल्यूशन के ट्रांजैक्शंस करने के लिए आपको कैश या बैंक अकाउंट कंपलसरी होता है, उसके बगैर अपन डिसोल्यूशन का वर्क नहीं कर सकते। इसलिए ओवरड्राफ्ट अकाउंट, चूँकि ये बिजनेस अकाउंट होता है, इसलिए इस ओवरड्राफ्ट अकाउंट को बैंक अकाउंट ट्रीट कर लिया मैंने, और इसी ओवरड्राफ्ट अकाउंट में अपन बैंकिंग के ट्रांजैक्शंस करेंगे। अदरवाइज आप इस ओवरड्राफ्ट अकाउंट को रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं और बाद में इसका पेमेंट कर देते हैं, और एक आपको नया बैंक अकाउंट बनाना पड़ता विदाउट ओपनिंग बैलेंस, जिसका ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है। आपको एक बैंक अकाउंट बनाना पड़ता। उसके बजाय मैंने प्रेफर किया कि इसी बैंक ओवरड्राफ्ट को मैं बैंकिंग ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन के लिए काम ले लेता हूँ। यस, अब अपन इसमें से इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स देखते हैं अपन इसमें एक तो था एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये एक फिक्टिशियस एसेट्स होती है। यस, नेक्स्ट कह रहा है एसेट्स वर रियलाइज्ड एज फॉलोज। जो एसेट्स होती है उनको आपने बेच दिया और उनके पैसे मिले आपको। एसेट्स मिलने पर बाई बैंक। क्या क्या एसेट्स बेची अपन ने? डेटर्स 15,000, फिर दिया आपने प्लांट एट 30% डिस्काउंट। प्लांट की वैल्यूएशन है आपके पास में 80,000, 30% डिस्काउंट पे चला जाएगा तो आएंगे 56,000, मतलब 70% पैसा आ जाएगा। 80,000 इंटू 70, 56,000। यस, प्लांट का पैसा आ गया आपके पास में। स्टॉक वाज वैल्यूड 36,000, इट वाज टेकन ओवर बाई पी एंड क्यू इक्वली। स्टॉक का वैल्यूएशन 36,000 था, ये पी और क्यू ने बराबर ले लिया, तो पी और क्यू को लेने की एंट्री कर देंगे बाई पी कैपिटल एंड बाई क्यू कैपिटल। 18,000 एंड 18,000, और इनके कैपिटल अकाउंट के डेबिट कर देंगे टू रियलाइजेशन। 18,000 और 18,000, ये दोनों के अपन ने डेबिट कर दिया आपने कि 18,000 दोनों ने ले लिया। स्टॉक वाज वैल्यूड 36,000 एंड इट वाज टेकन ओवर बाय पी एंड क्यू इक्वली। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स इन ए लिमिटेड इज 16। आपके पास में 3,000 शेयर है ए लिमिटेड के, उनकी मार्केट वैल्यू बता रहा है 16 पर शेयर, मतलब 48,000 हो गई आपके पास में। 3,000 इंटू 16, 48,000 हो गई आपके पास में। हाफ ऑफ द शेयर वर सोल्ड इन द मार्केट। आधे इसके शेयर 24,000 सोल्ड कर दिए मार्केट में। एंड द बैलेंस हाफ वर टेकन ओवर बाय पी एंड क्यू इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। 3,000 शेयर्स 16 रुपये की रेट है, आपने 48,000 होते हैं। आधे शेयर आपने मार्केट में बेच दिए और आधे शेयर के लिए कह रहा है कि रिमेनिंग एंड द बैलेंस हाफ शेयर वर टेकन ओवर बाय पी एंड क्यू इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। रिमेनिंग 24,000 शेयर जो है वो पी और क्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 रेशो में लेते हैं अपने पास। 24,000 में बेच दिए, बेचने की एंट्री कर देंगे शेयर्स 24,000। फिर आपके पास में जो रिमेनिंग 3:2 इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 24,000 डिवाइडेड बाई 5, ये आएगा आपके पास है 5 और 8, 4,800, 9,600 रुपये, और 8 या 24, 4 या 14,400, 14 1 15 9 24, यस 14,400। तो ये क्या आएंगे? बाई पी कैपिटल एंड बाई क्यू कैपिटल। क्यू कैपिटल आएंगे 14,400 और सॉरी पी कैपिटल आएंगे 14,000 और क्यू कैपिटल है 9,600। और 8 या 24, यस 3:2 के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स ए लिमिटेड 16 पर शेयर, 48,000 रुपये हुए। हाफ ऑफ द शेयर्स वर सोल्ड इन द मार्केट 24,000 एंड बैलेंस हाफ वर टेकन ओवर बाय पी एंड क्यू इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पी और क्यू का प्रॉफिट शेयरिंग 3:2 था, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यस, नेक्स्ट कह रहा है आपके पास में एक क्रेडिटर्स फॉर 50,000 टुक ओवर मोटर कार इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। 50,000 का क्रेडिटर था, ही हैज़
टेकन ओवर मोटर कार इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। तो ये बार्टर हो गया, किसी लाइबिलिटी के बदले में कोई एसेट्स देते हैं तो ये बार्टर सिस्टम हो जाता है, इसकी एंट्री नहीं करेंगे। एंड द बैलेंस क्रेडिटर्स वर पेड एट ए डिस्काउंट 2%। क्रेडिटर्स थे आपके पास में 70,000, उसमें से 50,000 के क्रेडिटर को आपने मोटर कार दे दी, रिमेनिंग क्रेडिटर्स बचे 20,000, दैट वाज पेड एट 2%। 20,000 का इंटू 2/100, तो ये आएगा आपके पास में 400 रुपये। तो क्रेडिटर्स को आपने पेमेंट कर दिया 400 रुपये कम। तो क्रेडिटर्स का पेमेंट क्या करेंगे? टू बैंक। क्रेडिटर्स रहेंगे 400 रुपये कम दिया, 19,600, 20,000 का था। यस, एक्सपेंसेज रिलेशन अमाउंट ऑफ ₹6,000, एक्सपेंसेज रिलेशन एक्सपेंसेज 6,000। फिर क्या कह रहा है? पी एग्री टू डिस्चार्ज हिज वाइफ लोन। पी अपनी वाइफ का लोन दे देता है, मिसेज पी लोन। तो यहाँ लेंगे टू पी कैपिटल 25,800 और यहाँ पे इसके क्रेडिट कर देंगे बाई रियलाइजेशन 25,800। यस, अब देखें किसका पेमेंट रह गया आपके पास में। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स वाला हो गया, क्रेडिटर्स का 50,000 वाला हो गया आपके पास 2% डिस्काउंट पे, एक्सपेंस रिलेशन 6,000 रुपये लिख दिया अपन ने, और यहाँ पे ये हो गया आपके पास में। यस, पास जनरल एंट्रीज एंड लेजर अकाउंट्स। यस, अब अपन इसका क्या करते हैं, इसका लाइबिलिटीज़ का सबका पेमेंट हो गया, क्रेडिटर्स को अपन ने कर दिया, पी का लोन हो गया, और प्रोविज़न आपको पेमेंट करना नहीं होता है अपने को, प्रोविज़न का पेमेंट। अब इनका टोटल लगाते हैं, इन तीनों का कितना क्या टोटल रहता है। यस, और फिर इसका फाइनल के पास में लॉस 44,400 का आपके पास में। यहाँ करेंगे बाई पार्टनर लॉस ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। क्या क्या नाम है इनके? PQR। प्रॉफिट शेयरिंग है 3:1, तो 3:1 का हो गया 22,200, और ये 3 से डिवाइड करेंगे 22,200, 7,400, 14,800, 8 तो 10 और 4 14, 2 1 3 4 3 7 में 14। यस, इनका लॉस डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ये। अब इसको अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन ₹22,200, 14,800 और 7,400। अपन ने इसका कौन सा लिखा? 18,000 लिख दिया, ये नहीं लिखा पी कैपिटल क्यू कैपिटल। टू रियलाइजेशन 14,400 और 9,600। ये अपने दोनों 18,000 आ गए, 14,400, 9,600 आ गया, 95,000। यस, ये इधर लिखते हैं टू रियलाइजेशन 95,000, और इधर बाई रियलाइजेशन 25,600। 25,600 यहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया, बैंक का और कोई है नहीं इसमें से। 95 और 26, पी कैपिटल 25,800 कर दिया, ये 18,000 और 14,400, 9,600 हो गए आपके पास में, और ये 22,200 वाला कर दिया। ये सब अपन कैपिटल अकाउंट निकाल के इनका फाइनल पेमेंट करेंगे। यस, 14,7 21,400, कितना रहेगा? 16,400, 16,400 बाई बैंक टू आर कैपिटल 16,400। आर कैपिटल 16,400 हो गया आपके पास में। फिर अपन इनका टोटल लगाते हैं 95,000। इसका आएगा आपके पास में 8,
इनका बैलेंस आ गया टू बैंक। यहाँ लिखेंगे बाई पी कैपिटल बाई क्यू कैपिटल 49,200 24,600। अब इनका अपन टोटल लगाएंगे। एक बार अपन रियलाइजेशन अकाउंट से अमाउंट टैली कर लेते हैं। 95 आ गया और इधर 25 आ गया, बैलेंस ओपनिंग आ गया और दोनों कैपिटल का बैलेंस आ गया आपके पास में, और कहीं से पैसे कुछ आने नहीं हैं। यस, लगाते हैं टोटल। ये इस तरह से आपके कैपिटल का कैश बुक का बैलेंस टैली हो गया। इस तरह से आपका ये पूरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब इसमें मैं आपको एक जर्नल एंट्रियाँ करना बताता हूँ कि जर्नल एंट्रियाँ किस तरह से रिकॉर्ड की जाती है। आपने को जर्नल एंट्री बनाना सीखना है, एक्चुअली लर्न नहीं करना आपने को, टू अंडरस्टैंड हाउ टू मेक द जर्नल एंट्रीज, जिससे आपको कुछ रटना नहीं पड़ेगा। यस, सबसे पहले अपन जर्नल एंट्री बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट की। यस, सबसे पहले अपन जर्नल एंट्री बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट से। यस, मैंने बताया था सबसे पहली एंट्री होती है एसेट्स को ट्रांसफ़र करने के लिए, फर्स्ट एंट्री होती। अपन जो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में है उनको जर्नल एंट्री में क्रेडिट करेंगे और रियलाइजेशन डेबिट करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट के जो डेबिट साइड में अकाउंट लिखे हुए होते हैं जर्नल एंट्री में उनको क्रेडिट करते हैं और रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करते हैं। पहली एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट DR टू डेटर्स टू स्टॉक टू शेयर्स इन A लिमिटेड टू मोटर कार और टू प्लांट। अमाउंट आएगा 20,000 40,000 30,000 75,000 और 80,000। इनका अपन टोटल करके ऊपर लिख देंगे अपन 5 4 2 6 फिर 9 7 16 8 24 2,45,000 5 8 7 15 18 4 22 24। पहली एंट्री ये होगी आपके पास में। नरेशन डाल देंगे एसेट से ट्रांसफ़र टू रियलाइजेशन अकाउंट। सेकंड एंट्री करेंगे अपन ये लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करने की एंट्री। सेकंड एंट्री ये वाली होगी अपने पास में। यहाँ क्रेडिट साइड में लिखे लायबिलिटीज, इनको डेबिट कर देंगे और रियलाइजेशन को क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिटर्स डेबिट Mrs. P loan debit, provision debit, provision for bad debts debit to realization। अमाउंट आएगा 70,000 25,800 एंड 1,200। इनका टोटल आ जाएगा आपके पास में 8 2 10 5 6 7 7 2 9 8 2 10 1 2 5 2 7 7 97,000। उसके बाद अपन थर्ड एंट्री करेंगे ये लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करने की। थर्ड एंट्री करेंगे बैंक से पेमेंट करने की। मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। मैं थर्ड एंट्री करेंगे अपन लाइबिलिटीज़ के पेमेंट करने के बारे में। कैश बुक से नॉर्मली कोई एंट्री नहीं करते हैं अपन, इसलिए मैंने बैंक अकाउंट को मिटा दिया। थर्ड एंट्री ये सब डेबिट साइड में लिखे हुए हैं तो इनको क्रेडिट करेंगे और रियलाइजेशन को डेबिट करेंगे। यस, रियलाइजेशन अकाउंट DR टू बैंक। इसके नरेशन में दे देंगे क्रेडिटर्स एंड एक्सपेंसेस पेड। इनका टोटल आएगा 25,600। यहाँ इस टोटल से एंट्री करेंगे अपन। थर्ड एंट्री हो गई
फोर्थ एंट्री ये एसेट्स बेचने की कर देंगे अपन एंट्री। इन सबको क्रेडिट किया है तो ये डेबिट और रिलेशन क्रेडिट। बैंक अकाउंट DR टू रियलाइजेशन 95,000। एसेट्स सोल्ड, इसका नरेशन हो जाएगा एसेट्स सोल्ड। फिर उसके बाद में नेक्स्ट फिफ्थ एंट्री करेंगे। पी का लोन जो है पी कैपिटल ने ले लिया, तो क्या करेंगे इसमें, पी कैपिटल यहाँ पे डेबिट है, इसको करेंगे क्रेडिट और रिलेशन डेबिट। फिफ्थ रियलाइजेशन अकाउंट DR टू पी कैपिटल 25,800। नरेशन आ जाएगा लोन टेकन ओवर बाई पी। फिर उसके बाद इनकी एंट्री करेंगे। इनकी अपन चारों की एक एंट्री कर सकते हैं, ये जो चारों हैं इनकी 6 नंबर पे, चाहे तो अपन 2-2 एंट्री कर लेते हैं चलो इनकी, ताकि टोटल करके करना पड़ेगा अपने को। 6 नंबर पे एंट्री करेंगे, ये सब क्रेडिट है तो इनको करेंगे डेबिट। ये वाला 6 नंबर पे पी कैपिटल डेबिट, क्यू कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन 18,000, अगेन 18,000 और 36,000। नरेशन देंगे एसेट्स वर टेकन ओवर बाई, सॉरी स्टॉक्स वर टेकन ओवर बाई P&Q इक्वली। 7th नंबर पे एंट्री करेंगे अपन। ये जो शेयर्स लिए थे इन्होंने, मैं इनको रब कर देता हूं। सेवंथ नंबर पे एंट्री करेंगे अपन वो पी कैपिटल डेबिट, क्यू कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन। यहाँ ये शेयर्स की एंट्री करेंगे तो इसमें आएगा शेयर्स वर टेकन ओवर इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 14,400 एंड 9,600। 24,000 रुपये, ये इसकी हो जाएगी एंट्री। फिर उसके बाद में आएगी एंट्री आपके पास में लॉस डिस्ट्रीब्यूशन की, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या क्रेडिट किए हैं जनरल एंट्री में डेबिट और रियलाइजेशन क्रेडिट। 8th एंट्री क्या होगी इसकी, 8th एंट्री होगी आपके पास में रियलाइजेशन अकाउंट DR। रियलाइजेशन अकाउंट तो क्रेडिट होगा, यस। PQR, पी कैपिटल डेबिट, क्यू कैपिटल डेबिट, आर कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन। नरेशन जाएगा लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 22,200, 14,800 और 7,400, टोटल 44,400। इस तरह से इसकी आपके पास में रिलेशन अकाउंट से सिंपल एंट्री होगी। अगर आपको क्वेश्चन में केवल जनरल एंट्री करनी हो तब भी आपको रिलेशन अकाउंट वर्किंग नोट में बनाना होगा। इसलिए जब भी जनरल एंट्री करें आप वर्किंग नोट पे रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेवें, उसके बगैर आपकी जनरल एंट्रीज कंप्लीट नहीं हो सकती है। प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के लिए आपको रिलेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा और इसकी एंट्री करनी है अपने को, इसलिए रिलेशन अकाउंट कंपलसरी है। और कैपिटल का फाइनल पेमेंट करने के लिए आपको कैपिटल अकाउंट बनाना जरूरी है। इसलिए जब भी केवल जनरल एंट्री करनी हो तो भी आपको ये 2 अकाउंट बनाना कंपलसरी है वर्किंग नोट में। फिर उसके बाद जनरल एंट्री बनाएंगे तो आपकी जनरल एंट्रीज एरर फ्री होगी, कोई गलती नहीं होगी उसमें। जैसे यहाँ तक हो गया। अब इसमें से रियलाइजेशन की कोई एंट्री नहीं करेंगे, यहाँ तक हो गया। अब इसमें से जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से जो एंट्रियाँ बनाएंगे उसमें से रियलाइजेशन से रिलेटेड कोई भी एंट्री नहीं बनाएंगे अपन, इसको छोड़ करके बनाएंगे। देखिए यहाँ एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया, अपने 8 नंबर हो गई। ये 9 नंबर पे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट की एंट्री करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट किया तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और कैपिटल को डेबिट करेंगे। यस 9 नंबर पे होगी आपके पास में पी कैपिटल डेबिट, क्यू कैपिटल डेबिट, आर कैपिटल डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट था 84,000, 42,000, 28,000 एंड 14,000। नरेशन आ जाएगा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे रिलेशन के नहीं आएंगे कोई भी,
इधर रिलेशन कोई भी नहीं आएंगे। अब बैंक की एंट्री करेंगे। पहले पैसे लाने की एंट्री करते हैं, ये 10 नंबर पे एंट्री करते हैं, ये वाली एंट्री। पहले पैसे लेने की एंट्री कर लेते हैं अपन। पैसे आएंगे, आर से पैसे आएंगे। यहाँ पे बैंक को क्रेडिट किया है तो बैंक को डेबिट करेंगे और आर को क्रेडिट करेंगे। बैंक अकाउंट DR टू आर कैपिटल 16,400। नरेशन आ जाएगा कैश रिसीव्ड, डेफिशिएंसी इन कैपिटल अकाउंट रिसीव्ड इन कैश। फिर इन दोनों को पेमेंट करने की एंट्री कर देंगे। यहाँ पे बैंक डेबिट है तो बैंक को क्रेडिट और ये P और Q डेबिट। इसकी एंट्री हो जाएगी 11 नंबर पे, P कैपिटल डेबिट, Q कैपिटल डेबिट टू बैंक 49,200 24,600। टोटल हो जाएगा इनका 4 2 8 9 4 13 73, 4 2 8 9 4 13 400, यस 7। इसका हो गया बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट पेड। इस तरह से अपन अकाउंट के बेसिस के ऊपर जनरल एंट्री बनाते हैं। अकाउंट के बेसिस पे जनरल एंट्री बनाते हैं जिससे गलती होने के कोई चांसेस नहीं है, एरर फ्री रहेगी। अगर आपने डायरेक्ट जनरल एंट्री बनाने की कोशिश की बिना अकाउंट बनाए हुए तो हो सकता है गलती हो जाए। इसलिए मेरा सजेशन ये है कि क्वेश्चन में अगर केवल जनरल एंट्री हो तो भी आप ये 2 अकाउंट ज़रूर बनाएं और उसके बाद में जनरल एंट्री करें। आपका टाइम सेविंग भी होगा। इससे एग्जाम में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे आपका टाइम सेविंग भी होगा। आशा करता हूँ आप लोगों को ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। थैंक यू।